संपर्क जोर से जुड़े हुए हैं। 1.5 घंटे का वक्त हो गया है साहिल, पूछताछ लगातार जारी है। कई सवाल वर्ग के सामने होंगे आज। जी बिल्कुल, 11:15 बजे के आसपास पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो थी वो शुरू की थी, क्वेश्चनिंग शुरू की थी और अब पुलिस जो है लगातार उनसे सवाल कर रही है। अब ये भी सवाल किए जा रहे हैं कि हिंसा वाले के दौरान जो है संभल में व्हाट्सएप ग्रुप कुछ बनाए गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। उन व्हाट्सएप ग्रुप से संबंधित जो जानकारी है पुलिस सांसद वर्ग से हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा 19 तारीख और 21 तारीख के बारे में जो ग्रुप में कुछ मैसेज जो थे वो फ्लैश किए गए थे संभल से जुड़े, सर्वे से जुड़े मामले को लेकर। तो उस मामले में भी पुलिस जो है वर्ग से जानकारी जुटा रही कि आखिरकार आपको संभल हिंसा और सर्वे के संबंधित कितनी जानकारी है। जो भी आपको जानकारी वो बताए। जब 24 तारीख को सर्वे होना था उसकी जानकारी आपको किसने दी, हिंसा भड़की थी 24 नवंबर के दिन, हिंसा से भड़कने की जो जानकारी थी वो आपको किसने दी थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, वो सवालों का जवाब जो है पुलिस हासिल कर रही है। और यही है कि लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और नकासा थाने के इसी रूम के अंदर जो है पुलिस की टीम जो है सांसद वर्ग से लगातार क्वेश्चनिंग कर रही है। 11:15 बजे के आसपास वो इस रूम में दाखिल हुए थे और लगभग 1 बजे का समय हो रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाए कि अभी जो है सवालों की लिस्ट वो लंबी है और ज़्यादा समय इस इन्वेस्टिगेशन में, क्वेश्चनिंग में लग सकता है। और यही वजह है कि पुलिस का जो पैनल है, जो SIT टीम इस पूरे संभल हिंसा मामले में जाँच कर रही है, वो काफ़ी सोच समझ के क्वेश्चन है वो सांसद से किए जा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो रिटन स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। रिटन स्टेटमेंट के जरिए ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस की निर्भर करती है। और यही वजह कि आज का दिन निर्धारित किया गया था क्योंकि जफर अली गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने वर्ग के बारे में तमाम ऐसे खुलासे किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे, जिसके बाद इनको नोटिस दिया गया था। और पहले नोटिस में ही सांसद ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी है। और भी काफ़ी सारे सवाल है कि हिंसा के बाद आप कई लोगों के संपर्क में आए थे, हिंसा के बाद जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनसे आपकी बातचीत हुई थी, इस पर आपका क्या कहना है। तो एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है सवालों की। उन्हीं सवालों के पुलिस जो है जवाब हासिल कर रही है। ACP इंस्पेक्टर जो कि SIT टीम को लीड कर रहे हैं वो अधिकारी अंदर मौजूद हैं और लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। कितना और समय लगेगा वो फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिंसा के दौरान ग्रुप बनाए गए थे, ऐसी जानकारी है। ग्रुपों के जरिए भी कुछ भड़काऊ पोस्ट जो थे वो उसमें पोस्ट किए गए थे। उस संबंधित में भी सवाल किए जा रहे कि व्हाट्सएप ग्रुप किसका बनाया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो DP है वो जियाउर रहमान वर्ग की लगी हुई है। इसके अलावा जो पोस्ट असामाजिक तत्व को जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे वो पोस्ट किसने वायरल किए थे, आपके बारे में जो जानकारी है वो ऐसे मिल रही कि आपको पूरी जानकारी थी हिंसा के संबंध से। और सर्वे की टीम ने वहाँ पे इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें हमारे दर्शकों को, संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम बदला जाएगा। जामा मस्जिद की जगह लिखा गया जुमा मस्जिद, ये नाम बदल दिया है किसी ने। SI ने मस्जिद का नाम बदल दिया है और एक नया बोर्ड भी भेजा गया है जिसमें जुमा मस्जिद लिखा हुआ है। हरे रंग की जगह नीले रंग का बोर्ड लगाया है और इसमें आप देखिए लिखा हुआ है SI का पूरा नाम। पहले जो बोर्ड था और दूसरा जो बोर्ड था दोनों आपके सामने है। संभल में हवा बदल रही है। अब रंग और रंगत में भी बदलाव दिख रहा है। संभल में रामनवमी के अवसर पर पहले सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, जहां गीता के श्लोक वाली प्रतिकृतियां लगी हैं जो बताती हैं कि धर्म का आचरण ही सर्वोत्तम है। अब चौकी के उद्घाटन के 48 घंटे के भीतर ही संभल की शाही जामा मस्जिद का भी नाम बदलने वाला है। जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद होगा। ASI ने भेजा है नया साइन बोर्ड। सत्यव्रत चौकी में रखा है बोर्ड। ASI ने नीले रंग का बोर्ड भेजा है संभल। संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम बदलने के साथ ही ASI के भेजे साइन बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि यह संपत्ति ASI द्वारा संरक्षित है। बोर्ड से संदेश साफ है कि संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल के साथ वक्फ की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है। जामा मस्जिद पर पहले हरे रंग के बोर्ड पर मस्जिद की जानकारियां दी गई थी, लेकिन अब ASI ने नीले रंग के बोर्ड का इस्तेमाल किया है। नीले रंग का बोर्ड जानकारी के लिए होता है। नीला बोर्ड राज्य प्रशासन इस्तेमाल करता है। नीला बोर्ड जगह के संबंध में जानकारियां देता है। संभल की शाही जामा मस्जिद की पहचान का नया रंग, नया नाम संभल में उम्मीद की नई रोशनी लेकर आ रहा है।
बदलेगा संभल, बढ़ेगा संभल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किल बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल हिंसा को लेकर, संभल दंगे को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका सवालों में थी और अब उनसे पूछताछ चल रही है। कई सारे ऐसे सवाल हैं। 24 नवंबर को कितनी बार फोन पर उनकी बात हुई थी, क्योंकि जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं उन्होंने नाम लिया है जियाउर रहमान बर्क का और कहा कि उन्होंने फोन पर कई बार बात की और पूछा कि सर्वे टीम अगर आ रही है तो उन्हें सर्वे नहीं करने देना है। उसके बाद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की जा रही है। 1.5 घंटे से पूछताछ चल रही है अनामिका। और 1.5 घंटे पहले जब पूछताछ के लिए थाने पहुंचे थे तब उनसे मीडिया ने जानने की कोशिश की थी कि वो कहना क्या चाहते हैं, कितना सहयोग करेंगे प्रशासन को। तो उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि हर तरह से प्रशासन को सहयोग के लिए तैयार हैं। 8 अप्रैल आज का दिन तय किया गया जब उनसे पूछताछ की जा रही है। 1.5 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है और पिछले दिनों जफर अली शाही जामा मस्जिद के सदर, उन्होंने भी ये पुलिस पूछताछ में खुलासा किया था कि जियाउर रहमान बर्क से बातचीत हुई थी। यानी जियाउर रहमान बर्क ने कई ऐसे इंडिकेशन दिए थे, उन्होंने कई ऐसे आदेश दिए थे जिससे उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है और आज उन्हीं सवालों के घेरे में होने की वजह से तमाम आज सवाल जियाउर रहमान बर्क के सामने रखे जाएंगे। और 1.5 घंटे से लगातार पुलिस यही पूछ रही है कि आखिर 24 नवंबर को बार बार जो दावा कर रहे थे वो कि वो संभल में मौजूद नहीं थे, तो आखिर फोन पर बातचीत क्यों कर रहे थे, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस उनसे उनकी ओर से दिए गए थे, कहां से बातचीत हुई थी और किससे किससे मतलब बातचीत हुई थी उनकी, वो तमाम सवाल। बहुत सारे ऐसे संदिग्ध मैसेज और कॉल की बात भी सामने आई है। अब जियाउर रहमान बर्क ही जानते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, इसलिए पूछताछ की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर, सांसद बर्क के व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर भी सवाल जवाब किए गए हैं। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पूछा गया और जो उन्होंने फोटो लगाया हुआ है डिस्प्ले पिक्चर, उसके बारे में भी उनसे सवाल पूछे गए और व्हाट्सएप के जरिए भी हो सकता है कि कई सारे ऐसे संदेश दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क, जिनसे पूछताछ हो रही है और हमारे सूत्र बता रहे हैं एसआईटी बर्क से व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पूछताछ कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप संभल सांसद के बारे में पूछताछ हो रही है, उनके नाम से बना है और ग्रुप की डीपी में जियाउर रहमान की फोटो लगी हुई है। और साहिल हमारे साथ जोर जोरों से जुड़े हुए हैं। 1.5 घंटे का वक्त हो गया है साहिल, पूछताछ लगातार जारी है, कई सवाल बर्क के सामने होंगे आज। जी बिल्कुल, 11:15 बजे के आसपास पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो थी वो शुरू की थी, क्वेश्चनिंग शुरू की थी और अब पुलिस जो है लगातार उनसे सवाल कर रही है। अब ये भी सवाल किए जा रहे हैं कि हिंसा वाले के दौरान जो है संभल में व्हाट्सएप ग्रुप कुछ बनाए गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। उस व्हाट्सएप ग्रुप से संबंधित जो जानकारी है पुलिस सांसद बर्क से हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा 19 तारीख और 21 तारीख के बारे में जो ग्रुप में कुछ मैसेज जो थे वो फ्लैश किए गए थे संभल से जुड़े, सर्वे से जुड़े मामले को लेकर, तो उस मामले में भी पुलिस जो है बर्क से जानकारी जुटा रही कि आखिरकार आपको संभल हिंसा और सर्वे के संबंधित कितनी जानकारी है, जो भी आपको जानकारी वो बताए। जब 24 तारीख को सर्वे होना था उसकी जानकारी आपको किसने दी, हिंसा भड़की थी 24 नवंबर के दिन, हिंसा से भड़कने की जो जानकारी थी वो आपको किसने दी थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, वो सवालों का जवाब जो है पुलिस हासिल कर रही है और यही है कि लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और नकासा थाने के इसी रूम के अंदर जो है पुलिस की टीम जो है सांसद बर्क से लगातार क्वेश्चनिंग कर रही है। 11:15 बजे के आसपास वो इस रूम में दाखिल हुए थे और लगभग 1 बजे का समय हो रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाए कि अभी जो है सवालों की लिस्ट वो लंबी है और ज़्यादा समय इस इन्वेस्टिगेशन में, क्वेश्चनिंग में लग सकता है। और यही वजह है कि पुलिस का जो पैनल है, जो एसआईटी टीम इस पूरे संभल हिंसा मामले में जाँच कर रही है, वो काफ़ी सोच समझ के जो क्वेश्चन है वो सांसद से किए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो रिटन स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। रिटन स्टेटमेंट के जरिए ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस की निर्भर करती है और यही वजह कि आज का दिन निर्धारित किया गया था, क्योंकि जफर अली गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने बर्क के बारे में तमाम ऐसे खुलासे किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे, जिसके बाद इनको नोटिस दिया गया था और पहले नोटिस में ही सांसद ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी है। और भी काफ़ी सारे सवाल है कि हिंसा के बाद आप कई लोगों के संपर्क में आए थे, हिंसा के बाद जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनसे आपकी बातचीत हुई थी, इस पर आपका क्या कहना है।